हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सिटी पीजी वाला पे। मेरा नाम है योगेश लाहनकर, आपका हिस्ट्री का एजुकेटर। और इस छोटे से सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं डीयू के 2 ईयर पीजी प्रोग्राम में एमए हिस्ट्री के बारे में। आप सभी को पता है डीयू आपका एक मन पसंदीदा यूनिवर्सिटी है, ये तो कोई कहने लायक बात है भी नहीं। लेकिन इसमें जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है उसके हिसाब से हम लोग जो हैं अगले 4 से 5 मिनट में सारी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन मैंने खोल के रखा है। 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स जो आप करना चाहते हैं, जिसमें एमए हिस्ट्री भी आता है, जहां पे एडमिशंस सीयूईटी पीजी 2026 के तहत होने वाले हैं। ये बात यहां पे करी गई है फॉर द एकेडमिक ईयर 2026-2027, राइट। तो इसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पेज नंबर्स जो हैं मैंने ऑलरेडी नोट डाउन करके रखे हैं और वहां पे चीजों को हाईलाइट भी करके रखा है। डायरेक्टली हम लोग चलते हैं पेज नंबर 12 के ऊपर, राइट। पेज नंबर 12 के ऊपर चलते हैं और यहां पे आपको दिखाई देगा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये बोली गई है कि बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन को एक्चुअली आपको ठीक तरीके से पढ़ना होगा, स्पेशली अगर आप डीयू यानी दिल्ली विश्वविद्यालय से 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट करना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपको 1 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में एडमिशन चाहिए तो उसके लिए आपको डीयू का जो वेबसाइट है admissions.uod.ac.in इसको विजिट करने के लिए बोला है। यानी ये जो बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो केवल 2 साल का जो आपका पीजी कोर्स होगा उसके लिए है, 1 ईयर पीजी प्रोग्राम के लिए ये बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, एडमिशंस बेस्ड ऑन द स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन सीयूईटी पीजी 2026, इसी के ऊपर आपका एडमिशन होने वाला है। जो स्कोर आपने सीयूईटी पीजी में लाया है उसी के ऊपर आधारित मेरिट लिस्ट लगेगी और आपका एडमिशन होगा फॉर 2 ईयर पीजी कोर्सेज। तीसरी बात यहां पे बताई गई है कि भाई देखो, आपको खुद से होके ये देखना पड़ेगा कि मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। जिस पर्टिकुलर स्कूल या डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो उसका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप एज अ कैंडिडेट खुद चेक करोगे, ये बोला गया है। ठीक है, कैंडिडेट्स मस्ट एंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। तो आप जो प्रोग्राम परस्यू करना चाहते हो, जो मेरे स्टूडेंट्स होंगे ज़्यादातर एमए हिस्ट्री परस्यू करना चाहेंगे, तो आपके ऊपर पूरा दारोमदार रखा है कि आप बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन देखेंगे और वहां पे एलिजिबिलिटी समझेंगे। ठीक है, और तभी आप सीयूईटी पीजी एग्जाम देंगे। खैर, सीयूईटी पीजी का एग्जाम तो अब हो गया, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ये कह रही है कि आपने पहले से देख रखा होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एमए हिस्ट्री करने के लिए क्या मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये आप सभी को पता होगा, राइट। Candidates seeking admission to University of Delhi are also required to apply through the University Delhi's Common Seat Allocation System, जिसको हम CSAS बोलते हैं, CSAS Post Graduate 2026। इसको CSAS PG 2026 भी बोला जाता है। CSAS stands for Common Seat Allocation System। ये पूरी तरीके से एक सेंट्रलाइज्ड एक इलेक्ट्रॉनिक मेथड ऑफ सीट एलोकेशन है जो यूओडी यानी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉलो करता है। नेक्स्ट ये बोला गया है कि आपको जो नाम है, आपका सिग्नेचर है, फोटोग्राफ है, ये ऑटो इंटीग्रेट किया जाएगा सीयूईटी पीजी के फॉर्म से। तो इसके बारे में आपको ज़्यादा चिंता नहीं करनी है। जो सीयूईटी पीजी में आपने फोटो दिया था, नाम दिया था, आपका सिग्नेचर दिया था, वो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का जो CSAS का वेबसाइट है वो ऑटो इंटीग्रेट कर लेगा। ठीक है, ये आपको बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगर आप SC ST OBC NCL EWS PWBD CW ऑर्फन इस तरीके के किसी भी रिजर्वेशन को अवेल करना चाहते हैं तो यहां पे बोला गया है कि भाई आपको इसके वैलिड डॉक्यूमेंट CSAS के वेबसाइट के ऊपर डालने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे। ठीक है, द नेम ऑफ द कैंडिडेट जो है मैच होना चाहिए आपके सीयूईटी पीजी के फॉर्म के साथ, और यहां तक कि आपके माताजी और पिताजी का नाम भी मैच होना चाहिए, तभी इसको ये करा जाएगा, मतलब ऑथेंटिकेट किया जाएगा, वरना प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, गैप ईयर विल नॉट बी अ बार फॉर द पर्पज ऑफ एडमिशन टू 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अगर यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में आप कुछ सालों का गैप लेके अगर वापस से मास्टर्स परस्यू करने जा रहे हैं तो इसका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। ठीक है, तो उन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा खुशी की लहर दौड़ेगी जिन्होंने 2-3 साल का गैप वगैरह लिया होगा, है ना। चलिए, इसके साथ साथ देखिए आगे, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कौन से स्कूल में आता है, फैकल्टी कौन सी है। फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस में आपका एमए हिस्ट्री का कोर्स है। ठीक है,
तो ये तो हो गया पेज नंबर 15। आगे के पेज नंबर में देख लेता हूं। पेज नंबर 18 के ऊपर मुझे कुछ समझाना है आपको, जल्दी से पेज नंबर 18 के ऊपर चलते हैं। पेज नंबर 18 पे यहां पे बोला गया है कि अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर या फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तौर पे 50% मार्क्स एग्रीगेट में होने चाहिए, या फिर आपका जो इक्विवेलेंट ग्रेड है वो होना चाहिए आपके क्वालिफाइंग एग्जाम में। यानी आपके पास प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी के तौर पे अगर देखा जाए तो 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। एससी एसटी या फिर जो हमारे पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं उनके लिए ये एग्रीगेट मार्क्स कम करके 5% का यहाँ पे उनको डिस्काउंट देके 45% बोला गया है। ठीक है, तो आपके पास एग्रीगेट कम से कम 50 और अनरिजर्व्ड, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कम से कम 50% एग्रीगेट, और बाकी सारे रिजर्वेशन की कैटेगरीज को 45% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर इज 37। जल्दी से मैं वहां पे चला जाता हूं। 37, यस। तो 37 में देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका पेज है। यहां पे आपको दिखाई देगा एमए हिस्ट्री का पूरा लेखा जोखा है। यहां पे C1 जो कैटेगरी आती है वो आती है आपकी आउटसाइड डीयू की स्टूडेंट्स की, ठीक है, नॉन डीयू स्टूडेंट्स की। और C2 कैटेगरी जो है ये आपके डीयू के छात्र हैं यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से, या तो आपने 3 या 4 साल की बैचलर डिग्री करी हो या फिर 3 या 4 साल की बैचलर डिग्री विद मेजर माइनर हिस्ट्री यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। जो C1 कैटेगरी है, जो ज्यादातर बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो C1 कैटेगरी से होंगे। 3 या 4 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जिसका मतलब ये हो जाता है कि बीए, बीकॉम, बीएससी आपने जो कुछ भी करा हो बैचलर में चल जाएगा, चाहे वो 3 साल का हो, 4 साल का हो, चल जाएगा। लेकिन अगर आपने 4 साल की भी बीए करी हो, किसी दूसरे विषय में भी करी हो, लेकिन अब जब आप एमए के लिए आओगे तब ये चूंकि 2 साल का एमए है तो आपको 2 साल का एमए करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि 4 साल का बीए करने के बाद 2 साल का एमए करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे में मैं उन सारे बच्चों को बोलूंगा जिन्होंने 4 साल का बीए, बीएससी, बीकॉम जो कुछ भी करा है, 1 साल का आपका एमए जो है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ऑफर करता है उसकी तरफ देखिएगा। अगर बात करते हैं सीयूईटी पीजी एग्जामिनेशन की, तो वहां पे आपको जो पेपर सीयूईटी पेपर कोड जो है वो अपीयर होना था, वो था HUQP 09 यानी हिस्ट्री, जो मेरे ख्याल से सारे ही बच्चे अभी अपीयर हुए होंगे, है ना, हिस्ट्री का। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कॉलेजेस की और डिपार्टमेंट की, तो इसके ऊपर जो प्रेफरेंस आपका क्या होना चाहिए ये जो है मैंने एक अलग सा वीडियो बना के आपको समझा दिया है। वही सारे कॉलेज यहाँ पे फिर से एक बार आ रहे हैं, लेकिन ये जो लिस्ट है ना आपकी, ये एक्चुअली अल्फाबेटिकल है। आप देख सकते हैं DCEFGHIJK इस तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। तो ये अल्फाबेटिकल लिस्ट है, इस लिस्ट के ऊपर ना चाहिए। जो प्रेफरेंस आपको देना चाहिए वो मैंने आपको ऑलरेडी एक सेशन में बता दिया है, उसकी तरफ देखिएगा। जैसे मैं कह रहा हूं ज्यादातर बच्चे C1 कैटेगरी को बिलोंग करेंगे जो कि नॉन डीयू कैटेगरी के बच्चे होंगे, राइट। डीयू जो हैं, डीयू के साथ जिन्होंने बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करी है उनको भी अलग से सीट जो है रिजर्व करके देता है, जो आप देख सकते हैं हर एक कॉलेज में कितने सीट्स हैं क्या है यहाँ पे अच्छी तरीके से दिया है। आप यहाँ पे अनरिजर्व, SC, ST, OBC, EWS इन सारी कैटेगरीज के जो सीट्स हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोला है, सीट मैट्रिक्स इज एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय डिपार्टमेंट, द नंबर ऑफ सीट्स में वैरी। तो यहाँ पे थोड़े बहुत बदलाव आ सकते हैं। ऊपर से जो सुपर न्यूमररी सीट्स हैं दे विल बी एज पर द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली नॉर्म्स, तो उसमें भी बदलाव आ सकते हैं। तो कंटिन्यूसली आपको वेबसाइट विजिट करने के लिए बोला गया है, राइट। चलिए, तो मेरे ख्याल से आप यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि फाइनली कितने सीट्स हैं। अगर हम C1 कैटेगरी की बात करते हैं तो C1 कैटेगरी में एमए हिस्ट्री की पूरे सारे कॉलेज मिला के, डिपार्टमेंट मिला के, जनरल कैटेगरी के लिए 110 हैं, और जनरल कैटेगरी नॉन डीयू के लिए 110, जनरल कैटेगरी फॉर डीयू स्टूडेंट्स 109, और फिर बाकी कैटेगरी की सीट भी आप यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। चलिए अगला वाला जो पेज नंबर है उसके ऊपर चलते हैं, वो होगा आपका 90। चलिए 90 के ऊपर चलते हैं झट से। 90 पेज नंबर के ऊपर थोड़ा रिजर्वेशन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे जो यूजुअल रिजर्वेशन नॉर्म्स है उनको फॉलो किया गया है, ये बोला गया है। तो 15% फॉर शेड्यूल कास्ट, 7.5% फॉर शेड्यूल ट्राइब, उसके साथ साथ
ओबीसीज के लिए 27%, राइट, एंड ईडब्ल्यूएस का कोटा भी यहां पे बोला गया है वो है 10%। ठीक है, तो ये जो सारे के सारे रिजर्वेशंस हैं इनको यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली फॉलो कर रही है, ये भी यहां पे क्लियर हो चुका है। चलिए 97 के ऊपर ये लास्ट ये पेज रहेगा जिस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये है आपका सिंगल गर्ल चाइल्ड का। ठीक है, बाकी के सारे भी हैं इसमें, यानी वार्ड वगैरह वो सारे रिजर्वेशन है, लेकिन ये सिंगल गर्ल चाइल्ड वाला जो रिजर्वेशन है एसजीसी, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। कैंडिडेट डिजायर्स ऑफ टेकिंग एडमिशन टू 2 years प्रोग्राम अंडर सिंगल गर्ल चाइल्ड कोटा, दे एक्चुअली मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर सीयूईटी पीजी। एक सीट यहां पे रिजर्व होगी हर एक डिपार्टमेंट में फॉर सिंगल गर्ल चाइल्ड। ठीक है, फॉर क्लेमिंग एडमिशन टू दिस पर्टिकुलर कैटेगरी द फादर मदर और गार्डियन ऑफ सच अ कैंडिडेट shall have to upload copy of an affidavit। आपको क्या लाना है, आपको एफिडेविट लाना है। टू दिस इफेक्ट ड्यूली अटेस्टेड बाय द एरिया डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट वगैरह, जो कोई भी कंपिटेंट अथॉरिटी होगा उन्होंने अटेस्ट किया हुआ एफिडेविट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। ठीक है, जो आपका CSAS है, ठीक है, जो आपका वेबसाइट है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो रिजर्वेशन है वो भी मिल सकता है। ठीक है, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको अटेस्ट कर लिया जाए, और जो एफिडेविट है फादर मदर गार्डियन कोई भी भर सकता है, लेकिन अटेस्ट किसके द्वारा करना पड़ेगा, कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा इसको अटेस्ट करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड शुड प्रोड्यूस ओरिजिनल एफिडेविट एट द टाइम ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी और ओरिजिनल आपको एडमिशन के टाइम पे लाना पड़ेगा। इस प्रकार से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स DU के एडमिशन के लिए मैंने आपसे साझा किए हैं। ज़्यादातर मैंने हिस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा करी, लेकिन बाकी के जो बच्चे हैं जो पॉलिटिकल साइंस या इंग्लिश वगैरह के लिए तैयारी कर रहे हैं, ज़्यादातर पॉइंट जो हमने डिस्कस करे उनके लिए भी वो मैटर करते हैं। सिर्फ और सिर्फ जो हमने सीट्स वगैरह की चर्चा करी वो अलग अलग हो सकते हैं अलग विषयों के लिए। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि आप अपना जो विषय है उसके लिए डिपार्टमेंट एंड कॉलेजेस में कितनी सीट्स हैं, कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा। सो विद दिस वी आर कमिंग टू एन एंड ऑफ दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच। दिस इज योगेश लाहनकर साइनिंग ऑफ। बाय बाय।